नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम बताएंगे आप लोगों को एक ही शहद के दो रूप, एक ही शहद दो कलर में कैसे हो सकता है और ये कौन सा शहद है जो दो तरह के रूप में पाया जाता है। इस वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। चलिए दोस्तों, बताते हैं आज आपको। मेरे हाथ में जो शहद है वो सरसों का शहद है। ये भी सरसों का शहद है जिसको मस्टर्ड करीम हनी बोलते हैं, और ये भी सरसों का शहद है जो अभी लिक्विड फॉर्म में है। बहुत सारे कंज्यूमर को भ्रम रहता है, जो हमसे मस्टर्ड हनी मंगवाते हैं वो ये समझते हैं कि यही मस्टर्ड हनी है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी शहद जमी हुई फॉर्म में निकलता नहीं है। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बहुत बार दिखाया गया है कि प्रत्येक शहद लिक्विड फॉर्म में निकलते हैं, और कुछ समय के उपरांत मस्टर्ड का जो शहद होता है, जो सरसों का शहद होता है, वो क्रीम फॉर्म में आ जाता है, बिल्कुल घी की तरह जम जाता है। और बहुत बार हमने दावा किया कि ये बिल्कुल शुद्ध होता है। ये क्यों जम जाता है, इसका कलर ऐसा होने के बावजूद ये ऐसा क्यों हो जाता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी विस्तृत जानकारी देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब सरसों का शहद निकलता है तो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है, आम शहद की तरह। लेकिन किसी भी शहद को बनाने के लिए उसमें दो चीजें विराजमान होती हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, जो नेचुरल आता है, प्रकृति से आता है, फूलों के द्वारा आता है। लेकिन जो शहद बनाने की कला है वो मधुमक्खी के अंदर होती है। उसके एंजाइम एक नेक्टर को शहद में बदलने का काम करते हैं। तो जब सरसों के फूलों से नेक्टर आता है, मधुमक्खियां वहां से शहद के लिए नेक्टर उठा के लेकर के आती हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है और उसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों चीजें होती हैं। लेकिन ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ जाने की वजह से वो आराम से ऐसे बिल्कुल आप लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे नीचे से जमना स्टार्ट हो जाता है और इस रूप में बदलना आरंभ हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास जब ये शहद पहुंचता है तो नीचे से हल्का सा जम रहा होता है, तो लोग समझते हैं कि इसके अंदर चीनी है। लेकिन वो चीनी नहीं होती, वो ग्लूकोज होता है जो इसको दानेदार बना देता है। ये नीचे से जमना आरंभ होकर के बिल्कुल अंत तक जब जमता है तो बिल्कुल क्रिस्टलाइज होकर के क्रीम हनी शहद ये ऐसा बिल्कुल घी की तरह हो जाता है, जो देसी घी। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह करके गए हैं, शहद और घी एक समान होता था। अब बहुत सारी ब्रांडेड कंपनियों ने इसको एक अलग रूप दे दिया, अलग कलर, एक लाल रंग का शहद ही लोगों के बीच में प्रस्तुत किया और बहुत एडवर्टाइजमेंट के जरिए आप लोगों के मन में बैठा दिया कि लाल रंग का शहद ही शुद्ध शहद होता है। बल्कि ऐसा नहीं होता, इसके विपरीत होता है। प्रकृति में जितने भी फूल होते हैं, जितने फ्लावर्स होते हैं, उनके ऊपर से अलग अलग तरह के नेक्टर आते हैं और उन अलग अलग नेक्टर से अलग अलग रंग का शहद आप लोगों के बीच हम भेजने का काम करते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है। तो मैं आप लोगों का यही भ्रम दूर करना चाहता हूँ। इस जो शहद है इसमें ग्लूकोज की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है, जो नेचुरल होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा जम जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, क्रीम हनी की तरह हो जाता है। बाकी ये दोनों शहद हैं। बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं कि ऐसा शहद हमें भेजो। मैं आपको एक जानकारी और दे देना चाहता हूँ, ये जो शहद है ये अगर सर्दी के मौसम में जम गया तो गर्मियों में समय लेता है लिक्विड होने के लिए। लेकिन अगर इस समय पर जब हम शहद पैक करते हैं तो इस तरह का रहता है लिक्विड। इसको जमने में भी काफी ज्यादा समय लगता है। तो आप लोगों के लिए समझने की सिर्फ एक छोटी सी बात है, जितना समय इस शहद को पिघलने में लगता है उतना ही समय जमने में भी लगता है। तो सर्दियों के मौसम में जब आप लेंगे तो आपको क्रीम हनी मिलेगा, और गर्मियों के मौसम में लेंगे तो सरसों का लिक्विड शहद आपको मिलेगा। ये एक ही वैरायटी है, एक ही न्यूट्रिशन है। तो मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि सिर्फ लाल रंग का शहद नहीं होता है। भारत में जितने तरह के फसलें फूले होते हैं उतने ही तरह का शहद पाया जाता है। तो आप लोग भ्रमित न हो। समय समय पर जो अलग अलग सेशन चलता है उस पर सरसों के बाद सफेदे का शहद होता है, फिर शीशम का शहद होता है, उसके बाद नीम का शहद होता है, उसके बाद जांटी फ्लोरा का शहद होता है। ऐसे ही बबूल, सूरजमुखी, जामुन और धनिया और लीची, बहुत तरह के शहद यहाँ पाए जाते हैं जिनका कलर अलग अलग होता है, लेकिन लगभग न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी लगभग सेम रहती है। कुछ परसेंट जो पौधों के गुण होते हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा किसानों से ये शहद खरीदना है और एक अच्छा शहद वो आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे और आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे। तो ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही बेहतर जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।